back to our channel, and in this video we're going to continue the same chapter which is life processes. This is the chapter 6 of class 10 and subject is biology. इसके अंदर हम बात करेंगे, इससे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर चुके हैं, प्रॉपर लाइफ प्रोसेस होता क्या है, यानी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस, जो प्रॉपर एक सीक्वेंस, एक ऑर्गेनाइज सीक्वेंस जो हमारा बना हुआ है उसको मेंटेन करके रखने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। उसके लिए हमें क्या जरूरत होती है, यानी रिपेयरमेंट के लिए और मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए होती है। अब हम ये बात करेंगे वो एनर्जी कैसे आ रही है हमारे पास और कैसे हम उसको यूज कर पा रहे हैं। सबसे पहले आता है एनर्जी आएगी कहाँ से, वो होता है न्यूट्रिशन, यानी जो हम फूड लेते हैं वो हमारे पास क्या होगी, एनर्जी देगा। ठीक है, न्यूट्रिशन से हमारे पास क्या है, एनर्जी। और एनर्जी हमें कब कब जरूरत होती है, जब हम वॉक कर रहे हो क्या हमें एनर्जी चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए। राइड अ बाइसिकल, अगर हम बाइसिकल को राइड कर रहे हैं एनर्जी चाहिए, ऑब्वियसली मसल्स वर्क कर रहे हैं तो हमें चाहिए एनर्जी। नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी, जब हम कोई काम ही नहीं कर रहे हैं तब भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है। अगर हम नॉर्मली रेस्ट कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारी बॉडी के अंदर रिपेयरमेंट चल रही है, कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, हम सांस ले रहे हैं, तो इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए होती है, हमें एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये कहाँ से आ रही है, हमारे पास फूड, और फूड क्या है हमारे पास, जो न्यूट्रिशन हमें मिल रहा है वो सारा का सारा फूड ही है हमारा। अब ये एनर्जी किस चीज के लिए हमें जरूरत होती है, हमें एक तो होती है ग्रो करने के लिए, यानी हमारी हाइट बढ़ रही है, हमें बेस भी तो चाहिए ना, हमारी बॉडी पहले बहुत छोटी होती है फिर बड़ी बड़ी होती जाती है, इसके लिए रॉ मटेरियल होना बहुत जरूरी होता है, यानी कार्बन। जो कार्बन होता है ये रॉ मटेरियल होता है हमारी बॉडी के लिए, जिससे ये बिल्डअप कर सके, नए नए सेल्स बना सके। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें प्रोटीन चाहिए या सिर्फ हमें न्यूट्रिशन चाहिए, नहीं, साथ में रॉ मटेरियल्स भी चाहिए होते हैं टू मेंटेन ग्रोथ और डेवलपमेंट। जो हमारी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होती रहती है उसको बनाए रखने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमें प्रोटीन भी चाहिए, प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तीन तो ऐसे प्रोसेस होते हैं जो हर एक की बॉडी में हो रहे होंगे और हर एक की बॉडी में नेसेसरी होंगे एक लाइफ, एक जिंदा आदमी के लिए या फिर जिंदा होने के लिए। तो हमारे पास क्या है, एनर्जी जो थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, लाइफ प्रोसेसेस को फंक्शन में लाए रखने के लिए, यानी जो जॉब है उनकी रिपेयरमेंट मेंटेनिंग की जो जॉब है उसको मेंटेन करके रखने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात आती है ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे होते हैं, यानी दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हम नॉर्मली देखते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जैसे कि हमारे प्लांट हैं और कुछ बैक्टीरिया भी हैं, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं, इनको दूसरों के ऊपर डिपेंड होने की आदत नहीं होती, ये खुद से खाना बनाते हैं। फूड ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स, इनऑर्गेनिक सोर्स से वो अपना खाना बना पाते हैं, जैसे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, इनको कंबाइन करता है और वो फर्दर अपना प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो करते हैं और उससे क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। तो अपना फूड वो खुद बना सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ये इनके एग्जाम्पल है। अगर हम हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हेट्रोट्रॉफिक कौन से होते हैं, डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ना, जिन्होंने खाना बनाया, यानी जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, या तो डायरेक्टली डिपेंड करेंगे यानी हर्बीवोरस होंगे तो डायरेक्टली प्लांट्स को ही खा लेंगे, या फिर इनडायरेक्टली जैसे कार्निवोरस हैं लेकिन वो क्या करेंगे, वो जिसके ऊपर है, जैसे अब लॉयन की बात हम करें तो लॉयन जो होगा वो किसको, डियर को खा रहा है, लेकिन डियर जो होगा वो डिपेंड किसके ऊपर है, प्लांट्स के ऊपर है, तो इनडायरेक्टली वो प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड हुआ। तो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, हेट्रोट्रॉफ जो होते हैं वो अपनी न्यूट्रिशन के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब हमें ये तो समझ में आ गया फूड आ कहाँ से रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है, हम ये समझ गए कि एनर्जी हमें जरूरी है। अब ये एनर्जी बन कैसे रही है, प्रोसेस हो कैसे रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है, अगर न्यूट्रिशन में बात करें तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, आज हम टॉपिक न्यूट्रिशन कर रहे हैं, तो इसके अंदर दो टाइप के होते हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हैं, सेम न्यूट्रिशन भी दो टाइप के होंगे, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होगा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसके अंदर पाया जाता है, जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ये वाला न्यूट्रिशन
बनता है, कैसे बनता है, यानी ये जो फूड होता है इसका प्रोसेस कैसे होता है। और मेन आपको पता ही है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो प्लांट होता है वो कैपेबल होता है अपना खाना खुद बनाने के लिए। कैसे, इसका जो प्रोसेस होता है या फिर इसकी जो हमारे पास एक हम कह सकते हैं इक्वेशन होती है वो ये होती है, यानी 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, जब ये दोनों कंबाइंड होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, यानी प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होती है वो भी होनी जरूरी है, और सनलाइट के प्रेजेंस में जब 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 और 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O वाटर कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या गिव राइज करता है, ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अब वो प्लस क्या करेगा, ऑक्सीजन भी देगा, यानी 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है, इतना हमें मिलता है। किसमें मिलता है, ये फोटोसिंथेसिस में। और फोटोसिंथेसिस किसके अंदर आता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आता है। अब बात आती है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो हो रहा है लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या होती है। सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल है उससे लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, पहला प्रोसेस होगा उसका। दूसरा होगा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, पहले तो क्लोरोफिल क्या करेगा, लाइट एनर्जी को लेगा, अब लाइट एनर्जी क्या करेगी, तोड़ेगी, वाटर को तोड़ेगी बीच में से, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, और वो क्या करेगी, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होगा वो अलग अलग हो जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले क्या था, क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब किया, लिया अपने अंदर, दोबारा दूसरे में क्या किया, अब लाइट एनर्जी हमारे अंदर आ गई है। अब केमिकल रिएक्शन से जो वाटर होगा वो स्प्लिट हो गया। वाटर के फॉर्मूले क्या होते हैं, H2O। अब ये टूट के क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल से टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये दोनों में अलग अलग हो जाएंगे। थर्ड प्रोसेस क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब क्या होगा, हमारे पास एक तो वाटर था हमने जो लिया था वो टूट के क्या हो गया, हाइड्रोजन बन गया और ऑक्सीजन बन गया। दूसरा क्या था, हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, जैसे कि ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये बनाने के लिए ये पूरा प्रोसेस किया जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। किसके अंदर आता है, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आता है। अब बात आती है कि ये जो प्रोसेस होता है हमारा पूरा, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये कॉन्टिन्यूटी में चले, यानी ऐसा नहीं है कि सुबह उठते ही सब सारे के सारे प्लांट क्या होंगे, तभी की तभी उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, तभी की तभी उन्होंने वाटर लेना है, दोनों को क्लोरोफिल और सनलाइट के साथ मैच करके दोनों मतलब इनकी प्रेजेंस के अंदर और सीधा का सीधा ग्लूकोज बनाना और बाकी प्रोडक्ट बनाना, ऐसा जरूरी नहीं होता। कई बार क्या होता है कि कई बार चीजों की जरूरत होती है लेकिन वो इतनी क्वांटिटी में मिलते नहीं है इन्वायरमेंट में। जैसे कि हम अगर डेजर्ट प्लांट की बात करें तो डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, ये प्रोसेस थोड़ा रुकता हुआ चलता है, ऐसे एकदम से नहीं होता। वो क्या करता है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है, और इन दोनों को मिला के एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना देता है, यानी एक बीच का एक प्रोडक्ट बना देगा। उस इंटरमीडिएट को वो स्टोर करके रखेगा पूरी रात। ठीक है, ये काम हमारा डेजर्ट में कब हुआ, नाइट टाइम में। ठीक है, अब क्या हुआ, नाइट टाइम पे हमारे पास जो सनलाइट है वो तो प्रेजेंट नहीं है, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना रहेगा। अगले दिन जब सुबह होगी, जब सनलाइट होगी और क्लोरोफिल हमारे पास एक्टिव होगा, क्लोरोफिल का काम क्या होता है, जो लाइट एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करना, तो वो एब्जॉर्ब कर पाएगा। लाइट एनर्जी सनलाइट भी है, क्लोरोफिल भी है, और हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी है, तो वो प्रोडक्ट डायरेक्ट इसके साथ एक्टिवेट होगा और हमारे पास प्रोडक्ट बना देगा, जो हमारा ग्लूकोज है वो बन जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस। इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो तभी की तभी नहीं कर रहे हैं। जैसे हम नॉर्मल प्लांट्स में देखें तो वो नॉर्मली क्या होता है, तभी की तभी उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ली, वाटर लिया और ग्लूकोज बना दिया, ये दिन के अंदर प्रोसेस हो रहा है। लेकिन जो डेजर्ट प्लांट होता है उनके अंदर क्या होता है, रात को उन्होंने एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लिया, इनका एक बीच का प्रोडक्ट बना लिया, उसको सुबह जैसे ही सनलाइट आई, सनलाइट आने के साथ उन्होंने अपना प्रोडक्ट उधर का बनाना स्टार्ट कर दिया, यानी एनर्जी को थोड़ा कंजर्व करके रखा है उन्होंने, ज्यादा एनर्जी यूज नहीं की। ऐसा नहीं है कि आप सुबह के टाइम पे सारे प्लांट में काम कर सके, क्योंकि मे बी उस टाइम इतनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट ना हो, मे बी वाटर की स्कैर्सिटी रहती है, क्योंकि डेजर्ट प्लांट में वाटर इतनी जल्दी नहीं मिलता, कम होता है। तो उन सबको बचा के रखने के लिए कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, वो दिन में प्रोडक्ट बनाते हैं, पूरा प्रोसेस दिन में करते हैं, और कुछ प्लांट क्या करते हैं, रात
के भी यही प्रोसेस आएगा, हमारे पास रिजल्ट जो होगा वो ग्लूकोज ही आएगा हर एक। अब बात आती है ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है हमें तभी की तभी इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए, यानी हमारी जो बॉडी होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है ग्लूकोज को और डायरेक्टली हमें एनर्जी प्रोवाइड कर लेती है। लेकिन अगर हमें तभी की तभी एनर्जी नहीं चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, मे बी वो आज धूप नहीं निकली है, अब वो प्लांट क्या करेगा, उसके पास तो एनर्जी नहीं है, तो उसके लिए क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है ग्लूकोज की बजाय वो स्टार्च के फॉर्म में इसको स्टोर कर लेता है, ठीक है। और फर्दर कभी भी जरूरत पड़ेगी तो वो स्टार्च होगा, वो ब्रेक डाउन होगा, वो एनर्जी दे देगा। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही बनता है, ग्लूकोज को वो कन्वर्ट करके फर्दर कभी जिंदगी में कभी आगे कभी जरूरत पड़ेगी उसको, तो तब वो स्टार्च को यूज कर सकता है एज अ एनर्जी सोर्स। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं कि जो प्लांट होता है वो दिखता कैसे है। तो प्लांट की जो लीफ होती है वो ऐसे दिखती है, इसके अंदर जो मिड रिब होती है, यानी जो बीच वाला पोर्शन है ये क्या है, मिड रिब है उसकी। जो ये साइड वाली आपको दिख रही है, जो छोटी छोटी लीफ स्ट्रक्चर्स दिखते हैं आपको, ये क्या है हमारे पास वेन्स, इनको वेन्स कहते हैं। और जो ये पीछे का जो बेस बचता है, जो लास्ट वाला जो पीछे का बैकग्राउंड बचता है, उसको क्या कहते हैं, लैमिना या फिर लीफ ब्लेड भी बोल सकते हैं, यानी लीफ का जो ब्लेड होते हैं, जो पीछे का पोर्शन बच गया है उनको बोलते हैं। तो आपको ये थोड़ा स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए जिससे आपको ये पता चल सके कि स्टोमेटा कैसे ओपन हो रहे हैं, कैसे क्लोज हो रहे हैं। तो उसमें आपको ना कॉन्सेप्ट लेने में थोड़ी इजी हो जाएगा कि किस हिसाब से ये चीजें खुलेंगी और किस हिसाब से कहाँ पे हो रहा है। स्टोमेटा जो होता है वो ऐसे जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऊपर वाले स्ट्रक्चर पे ही होते हैं, क्योंकि हमारे सूरज, हम कहते हैं कि सूरज की रोशनी सीधी पड़ेगी तभी स्टोमेटा खुलेंगे और खुलने की वजह से वो पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाएंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता वो टॉप मोस्ट लेयर पे ही हो, वो नीचे भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है किस एनवायरमेंट में है और वो प्लांट कौन सा प्लांट है और किस एनवायरमेंट में वो एक्टिव होता है, किस एनवायरमेंट में उसके लिए सेफ होता है फोटोसिंथेसिस करना, कि उसमें स्टोमेटा ऊपर चाहिए होती है या स्टोमेटा नीचे चाहिए होती है। तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं एक बार फिर से रिकैप कर देती हूँ। न्यूट्रिशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रहा होता है। ये करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि हमें चाहिए एनर्जी। हम कोई भी काम करते हैं एनर्जी हमें जरूरत होती है। कई बार क्या होता है कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन हमारी स्टेट ऑफ मैटर, जो हमारा स्टेट ऑफ बॉडी है, वो बनाए रखने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसको मेंटेन रखने के लिए एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी हमारी ग्रोथ में भी हेल्प कर रही है, डेवलपमेंट में भी, और प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प कर रही है। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, एक होता है हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करेंगे। यानी जैसे अगर हर्बीवोरस है तो डायरेक्टली प्लांट्स खाएंगे तो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, और कार्निवोरस होंगे तो वो क्या करेंगे, वो उन एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है जो कि प्लांट्स खाते हैं। तो इसी हिसाब से वो इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर। फिर आगे हमारे पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसके अंदर क्या आता है, फोटोसिंथेसिस। आपने ये इक्वेशन पूरी याद कर ली है। इक्वेशन में क्या है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर ये दोनों मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O वाटर बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा प्रोसेस ऐसे चलेगा। ग्लूकोज जरूरी नहीं है कि ग्लूकोज की फॉर्म में ही रुके रहे जो हमारा प्रोडक्ट है, क्योंकि ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देगा। लेकिन स्टोरेज के लिए हम क्या करते हैं, इसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च में जो प्लांट होता है वो कन्वर्ट कर देते हैं। 3 प्रोसेस होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगा, पहले लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब ये जो लाइट एनर्जी है ये क्या करेगी, केमिकल एनर्जी में हेल्प करेगी, केमिकल एनर्जी बनाएगी, और जिससे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो स्प्लिट हो जाएंगे। यानी वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में दोनों स्प्लिट हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। फिर आता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो अब क्या होगा, जो हमारे पास वाटर का तो हमें समझ में आ गया, ठीक है, स्प्लिट हो गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम था, ग्लूकोज बनाना, यानी जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन है वो करने का काम किसका होगा, यानी रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगी और क्या बनाएगी, कार्बोहाइड्रेट बनाएगी। और जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनके केस में क्या होता है, ये प्रोसेस ऐसा जरूरी नहीं होता कि कंटिन्यूटी में चले। वो पहले क्या करते हैं, इन दोनों का प्रोसेस, इन दोनों को
मिला के, यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के रात को ही रख लेते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर दिन में वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ही क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बना देता है, उनका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो पूरा कर लेता है, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 6 मॉलिक्यूल वो भी दे देते हैं। तो ये क्या करते हैं, डेजर्ट प्लांट जो होंगे उनके अंदर ऐसा भी होता है। आपने एक लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। जो पीछे का पोर्शन होता है उसको हम लीफ ब्लेड बोलते हैं, ये लैमिना बोलते हैं। जो ये आपको थोड़ी लाइन सी दिखती है उनको हम वेन बोलते हैं, और जो बीच वाली एक लाइन जो दिखती है आपको उसको हम मिडरिम बोलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे इसी को ही, और थोड़ा अच्छे से क्लियर करेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, यानी स्टोमेटा कैसे ओपन हो रहा है, कैसे क्लोज हो रहा है, कैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है और